નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી મીડિયમ सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 7 इकाई 5 धरती की शान। उसका प्रकार है कविता। उसके कवि है पंडित भरत व्यास जी। तो विद्यार्थी मित्रों, धरती की शान यानी धरती का गौरव, शान यानी गौरव। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इस चित्र को देखा है, यह पंडित भरत व्यास जी का फोटो है। तो विद्यार्थी मित्रों, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 1800 दिसंबर 1918 में राजस्थान में चूर गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। यह गीत है वह हिंदी फिल्म है गांव गौरी से लिया गया है यह कविता। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अर्थ निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मनुष्य की महानता है उसके बारे में, जो महानता है उसके बारे में इस कविता में व्यक्त हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखते हैं। पहली पंक्ति है, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती, जमीन, शान, गौरव, भारत देश, मनुष्य बड़ा महान है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पहली पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है, हे भारत के पुत्र तू इस धरती का गौरव है। भारत की संतान को धरती का गौरव कहा गया है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफान को भी अपने वश करने की ताकत है। तू बड़ा महान है कि तुझमें अपने तूफान को भी बंद करने की ताकत, शक्ति है। मनुष्य तू बहुत महान है। तू भारत का संतान है, धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तेरी मुट्ठियों में वह तूफान को भी अपने वश में करने की शक्ति तुझ में पड़ी है। हे मनुष्य, तू बहुत बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। पर्वत पहाड़ तू जो चाहे, अगर तेरी मनुष्य तू जो चाहे तो पर्वतों को भी तोड़ सकता है, और तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। नदियों के बहाव की दिशा भी बदल सकता है। और तू जो चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, और तू जो चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। अंबर यानी आकाश, तो तू जो चाहे तो धरती से अंबर को जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तू अपने अनोखे कामों में मरकर भी अमर हो सकता है। अपने अनेक कार्यों में पढ़कर भी तू अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है, तुझको अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान यानी तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा का निवास है, परमात्मा बैठा हुआ है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है।
इसके बाद तीसरी पंक्ति, नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो विद्यार्थी मित्रों, नयन यानी आँख, तो नेत्र, तो नैनों में ज्वाल, हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं, तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा है। तांडव कौन करता है? तो शिव, तो तांडव का ताल है, तेरी महाकाल रूपी शिव बैठा है, उसमें तांडव का ताल है। हे पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी सा बाल, यानी पृथ्वी के लाल को पृथ्वी के पुत्र कहा गया है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है, तेरे पास हिमालय के पहाड़ जैसा ऊंचा दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी बहुत ईर्ष्या कर दे और उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। आह्वान यानी आवाज़, तेरी वाणी में युग की आह्वान है, आवाज़ है, तो तू आवाज़ सारे युग की आवाज़ पहचान, आवाज़ को सुन। आगे की पंक्ति है, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इस पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, धीर यानी धीरज, तुझ में अग्नि जैसा वीर, अग्नि जैसी शक्ति है, वीर यानी शक्ति, तू चाहे तो काल को भी थाम ले, काल को भी रोक ले, पापों का प्रलय, अगर हिम्मत से काम ले तो तू पापों को भी विनाश कर सकता है, उसकी विनाश लीला भी रोक सकती है, और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। अगर तू हिम्मत से काम ले तो तेरे पापों का विनाश लीला भी रोक सकती है, और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है, प्राणी बनने से रोका जा सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है, तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है, मति यानी बुद्धि, तो देवगुरु जैसी बुद्धिमता है, और तू पवन की तरह गतिशील है, और तू पवन की तरह गतिमान है, तो पवन की तरह उड़ सकता है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो नभ यानी आकाश, तो आकाश में ये साधन उड़ता हुआ दिखाई देता है, विमान, तो ऐसी तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है, आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति तुझ में पड़ी है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह चैप्टर पूर्ण होता है।